छात्रा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। विपक्ष, सामाजिक संगठन और मीडिया के दबाव के बाद भी एसआईटी की जांच कछुए की चाल चल रही है। रविवार को दिन भर एसआईटी की जांच चलती रही, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, अस्पताल प्रबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी पुलिस ने कैंसिल करवा दिया और अब पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पटना में नीट छात्रा की मौत पर सियासत तेज। नीतीश की चुप्पी पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। दरिंदों अपराधियों को संरक्षण दे रही सरकार, तेजस्वी। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, गृह मंत्री। एसआईटी पूरे मामले की कर रही जांच, सम्राट चौधरी। बड़ा सवाल, दोषियों पर कब होगी कार्रवाई। पटना में नीट छात्रा की मौत पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राजधानी में नीट छात्रा से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मौन है। यहाँ दरिंदों और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार समीक्षा कर रही है, स्तरीय टीम बनाई और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूँ। अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई। सियासत अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की जांच भी कछुए की चाल चल रही है। अब तक सिर्फ हॉस्टल के मालिक की गिरफ्तारी हुई। रविवार को भी दिन भर पुलिस सिर्फ जांच करती रही है। जांच में क्या निकला किसी को पता नहीं। अस्पताल से लेकर पुलिस तक पूरे मामले में सफेद झूठ बोलते रहे। मामले की लीपापोती में लगे रहे, फिर भी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई। 5 जनवरी को छात्रा जहानाबाद के अपने पैतृक गांव से हॉस्टल लौटी। 6 जनवरी को हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश होने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी को छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 11 जनवरी को निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरुआती बयान में यौन शोषण से इनकार किया। 12 जनवरी को आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। 12 जनवरी को फिर पीएमसीएच में मेडिकल बोर्ड गठन कर पोस्टमार्टम कराया गया। 15 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासे किए। 15 जनवरी को लापरवाही के आरोप में गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार किया। 16 जनवरी को बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। 16 जनवरी को डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए अश्मित की रिपोर्ट। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। अश्मित, देखिए पटना में नीट की छात्रा की जब मौत हुई, इसके बाद से लगातार सड़क से लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया गया, आंदोलन की चेतावनी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन बीत रहे वैसे वैसे कहा जा रहा है कि गुत्थी जो है वो और भी उलझती जा रही है। विपक्ष हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो मीडिया के दबाव की बात क्यों ना कहो, एसआईटी की जांच तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस रफ्तार से नहीं चल रही है जिस रफ्तार से चलनी चाहिए। अभी तक की क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वहां के पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए अंकिता, लगातार कार्रवाई हो रही है और एसआईटी का गठन किया गया इस पूरे मामले में। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस बात की जानकारी दी थी और आज भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा भी कि एक एक तरीके से सबकी जांच की जा रही है और अपराधी बिहार में बच नहीं सकता है। इतना सम्राट चौधरी ने अपने बयान में यह कहा है कि मैं एश्योर करता हूं कि कोई भी अपराधी बिहार में नहीं बचेगा। अगर जो भी संलिप्त होगा कार्रवाई होगी और वो सलाखों के पीछे होगा। पूरे मामले को एसआईटी की टीम देख रही है और आज भी जिस जगह पर उस छात्रा का सबसे पहले इलाज कराने के लिए पहुंची थी वो सहजा सर्जन
क्लिनिक था वहां पर वो पहुंची थी और वहां भी एसआईटी की टीम पहुंची। वहां डॉक्टर्स से लंबी पूछताछ हुई है और उसके बाद दूसरे अस्पताल जहां पर छात्रा को रेफर किया गया था वहां भी जो डॉक्टर्स है उनसे लगातार पूछताछ चली है। 2-3 घंटे तक पूछताछ हुई है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहां पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया वहां के जो मेन इंचार्ज थे मनीष रंजन उनको गिरफ्तार किया गया है फिलहाल और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दोनों जगहों पर एसआईटी की टीम जो है जिसको लीड कर रहे हैं यहाँ पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उसको लीड कर रहे हैं और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश है कि आखिर अगर रेप हुआ तो उसे अंजाम देने में कितने लोगों की मिली भगत है, क्योंकि जो वार्डन है उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल की उसकी भी संलिप्तता इसमें बताई जा रही है। दूसरा जो अस्पताल है जहां पर उसने अपना इलाज कराया जाकर के वहां भी जो रिपोर्ट बनाया गया वो भी गलत तरीके से पेश किया गया। बाद में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और यहां तक कह दिया था कि सेक्स असॉल्ट का कोई केस नहीं दिख रहा और इसमें जो है दुष्कर्म का भी कोई मामला सामने नहीं आया है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए उसमें ये जानकारी सामने आई कि दुष्कर्म का इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं माना जा सकता है कि दुष्कर्म किए गए हैं। बाद में इसकी पुष्टि हुई और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया जिसमें ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ सिर्फ एक जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मैनेजर है वो हाथ लगा है मनीष रंजन, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द पटना पुलिस ने यह दावा भी किया है कि जो लोग और इसमें संलिप्त हैं उन सभी को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। और खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार इस पूरे केस को देख रहे हैं, खुद से वो लीड कर रहे हैं और एक जगह जो दिशा निर्देश है वो भी दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल अश्मित, और कहीं ना कहीं लेकिन अगर हम बात करें पुलिस की ही या फिर एसआईटी की ही जांच की, लेकिन उसमें जो परिजन जो हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो लगातार उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है तो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और हमने सड़क पे भी वही तस्वीरें देखी थी जब छात्रा की मौत हुई थी तो शव के साथ प्रदर्शन किया गया था। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए दबाव तो लगातार चारों तरफ से बन रहे हो, चाहे वो सामाजिक संगठन की हम बात कर ले या फिर पॉलिटिक्स की तरफ से हम बात करें, राजनीति में भी इसे लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है, लेकिन सभी यही चाहते हैं कि छात्रों को किसी तरह से न्याय मिले। तो ऐसे में क्या लग रहा है आने वाले समय में पुलिस के हाथ लगेंगे, क्योंकि अस्पताल के भी जो रिपोर्ट्स आए थे वो पहले कुछ और बताए गए थे, उसके बाद फिलहाल रिपोर्ट्स में कुछ और बताए गए। नहीं, इसी को लेकर के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और एसआईटी टीम की गठन की गई है, जिसके बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेकर के जिस गर्ल्स हॉस्टल में वो छात्रा रह रही थी उसके साथ साथ जहां जहां उसने इलाज करवाया, सबसे पहले मैंने जिस क्लिनिक का नाम लिया था सहज सर्जन हॉस्पिटल, वहां पर उसका इलाज हुआ, वहां से उसे रेफर किया गया दूसरे अस्पताल, वहां के डॉक्टर से पूछताछ। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को में जो भी लोगों की संलिप्तता है उन सभी को जो है पुलिस अपने गिरफ्त में लेगी और उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। हालांकि एक एक लोगों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, समय लग सकता है इसमें, लेकिन जाहिर सी बात है जब बिहार के डीजीपी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है ये, बिहार से लेकर के देश भर में इस केस को लेकर के चर्चा चल रही है और नजरें टिकी हुई है कि कब जो अपराधी है वो गिरफ्त में आएगा। लेकिन छापेमारियां जारी है, जो अलग से टीम गठित किया गया है उसमें जो ऐसे पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है जो पहले भी कई ऐसे केसेस को निपटा चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस केस में भी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इधर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कल भी बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन है, कांग्रेस के बिहार प्रभारी जो है कृष्णा लवारू उनके नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन होगा पटना के इनकम टैक्स चौराहा से। लेकिन पूरे मामले में दबाव बनाया जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए और बिहार के डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। चलिए बिल्कुल, और सभी को बस इसी का इंतजार है कि नीट की छात्रा की जो मौत हुई है उस छात्रा को न्याय जरूर मिले। नजर बना के रखेगा अश्मित, हम आपसे अपडेट लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।